तो दिल्ली के जंतर मंतर पर बीती रात प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और पुलिस के बीच जोरदार धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं जंतर मंतर जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। साथ ही बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जंतर मंतर जाने वाले रास्ते ब्लॉक किए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सुरक्षा भी वहां पर बढ़ाई गई है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर कि हाँ उसमें सो जाएंगे, कहीं रात को कुछ ऐसा ना और पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाते हैं, कुछ काट ना जाए ऐसे करके। और कपड़े वपड़े सारे गिल्ले हो रहे थे तो हम सोचे उस पर सो जाएंगे आज रात को, क्योंकि सोने का कुछ बचा ही नहीं था हमारे पास में। तो वो हमने मंगाए थे। तो जैसे वो आए, वो गाड़ी वाला लेके आए तो हम सब लोग लेके आने के लिए चले गए उधर। तो उधर से एक एसीपी थे या कौन था ना, वो धर्मेंद्र, मुझे नहीं पता एसीपी थे या एसीपी बता रहे हैं, धर्मेंद्र नाम था उनका। वो बिना किसी के वो खुद ही अपने आप धक्के मुक्के करने लग गए। वो ड्राइवर को धमकाने लगे कि या तो बैक करो गाड़ी को, नहीं तो अभी उठवा दूंगा, अभी उठवा दूंगा। फिर वो ड्राइवर डरने लगा बेचारा। फिर हम पीछे खड़े हो गए कि ऐसे हम पीछे खड़े हैं, ऐसे गाड़ी चढ़वाओगे क्या हम पे। फिर भी वो गाड़ी को अपने हाथों से पुश करने लग गया हमारी साइड में, टेम्पो को, पुलिस वाला धर्मेंद्र जो है। और फिर जब हम बोले कि हम निकाल लेते, तब तक ये अगर धक्का वक्का कर रहे हैं कुछ भी करे, तब तक 5-10 फोल्डिंग जो भी है सोने के लिए निकाल ही लेते हैं। हम निकालने लगे तो वो आ गया पीछे आके ना, फिर फोल्डिंग हमारे हाथों से छीनने लग गया। फिर हमें लड़कियों को भी धक्का देने लग गया, वो कभी उधर ऐसे करने लग गया। फिर हम बोलने लगे कैसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो आप ये सब। तो फिर वो अपने वो याद था भाई, वो रुका नहीं तब तक। मतलब कोई भी महिला कांस्टेबल वहाँ पे नहीं आई थी ना, उन्होंने बुलाई कि लड़कियाँ हैं महिला कांस्टेबल अगर यहाँ बैठी हैं तो अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको उस टाइम पे। वो खुद ही अपने वही सबसे ज़्यादा, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा झगड़ा स्टार्ट कर दिया। मतलब वो पता नहीं चाह रहे थे क्या ये झगड़ा करना या क्या था, वो अग्रेशन में थे, स्टार्टिंग में अग्रेशन में आ गए। वो सब कुछ छीनने लगे हमसे। फिर हम उनसे बचा के कैसे भी हम फोल्डिंग, हमने तो अंदर ले जाने का वो था कि अंदर कैसे लेके जाए, सोना है हमें। तो फिर हम अंदर ले जाने लगे तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे छाती पर धक्का मारने लगे, हाथ पकड़ के खींचने लग गए। हाँ, वो जो धर्मेंद्र थे वही। तब तक कोई भी मतलब महिला वो आई नहीं थी, कोई भी कांस्टेबल या महिला अधिकारी कोई भी नहीं थी उधर। तो फिर ऐसे करते करते फिर वो जैसे ही अंदर की बैरिकेडिंग से अंदर की साइड आके ना, फिर जैसे ही मैं उनके साथ में आई कि सर मतलब क्या कर रहे हो आप, क्या कह रहे हो, हम मर जाएंगे इधर ही धरनास्थल पर। मैं ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने मुड़ के मेरे को बहन की गाली दी। जैसे उन्होंने गाली दी, मैंने अपने बाड़ी कैसे दे दी मेरे को। जैसे फिर मैं ऐसे बोलने लगी तो नहीं मैंने क्या दिया, मैं बोली मेरे को सुनाई नहीं दिया कि आपने अभी भी गाली दी। मैं बोली अभी दो ना। फिर जैसे मैंने वीडियो बना रहे थे काफ़ी लोग और कैमरे वैमरे न्यूज़ वाले भी थे, काफ़ी लोग थे। तो मैं बोली कि अभी ये न्यूज़ वाले भैया आ गया, अभी गाली दे दो ना, सामने गाली दो, फिर चिपके क्यों दे रहे हो, सामने गाली दो। फिर मैं ऐसे बोलने लगी, तभी एक पुलिस वाला ड्रिंक कर रहा था, वो कहीं एकदम से बाथरूम में घुस गया। उसको ऐसे सबने देख लिया कि ड्रिंक कर रहा है, तब वो एकदम से बाथरूम में घुसे दिया उसको कि छुपे दो इसको ताकि दिखे ना इनको। तो वो बहुत ज़्यादा नशे में था। वो दूसरा पुलिस वाला जो था ना, वो तो ओवर लेवल का नशा कर रखा था उसने। तो उससे तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। वो तो ऐसे देख रहा था जैसे मेरे को देखने लग गया, तो ऐसे एक ही नज़र से ऐसे देख रहा था कि मेरे को भी पता नहीं क्या करेगा। फिर उसको अंदर ले जाने के लिए बहुत सारे हमारे अंदर गए हैं, तब पता नहीं दुष्यंत को चोट लगी है। अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कैसे लगी है, लेकिन उसको यहाँ से कट लग गया। वो पूरा अंदर से जब बाहर आया, हम तो बाहर ही थे, तो उसको पूरे फेस पे ब्लीडिंग हो रखा था। तो फिर वो उसको तो हॉस्पिटल में तभी हमने किया कि हॉस्पिटल में लेके जाओ जल्दी से, क्योंकि इतना सर फट गया है तो कोई दिक्कत ना बढ़ जाए। तो वो तो चले गए थे, एक और साथ में था हमारा। फिर उसके बाद में हम फोल्डिंग्स वही फिर महिला कांस्टेबल तब आई बीच में। तब तक वो आदमी अपने लेवल पे वो कर रहा था, धमकियाँ दे रहा था कि नहीं करने दूंगा, और जैसे भी हो उधर ही रहना है, गिल्ला तो हम क्या करें, परमिशन नहीं है आपको। हम बोले परमिशन नहीं है तो आप हमको अरेस्ट कर लो की है, तो आप अपने लेवल पे जो आपकी कार्रवाई है ना वो करो। ऐसे थोड़ी आप धक्का मारोगे, लड़कियों को खींचोगे, कभी कुछ खींचोगे, कभी हमारे बालों को पकड़ रहा है, कभी हमारी टी-शर्ट को पकड़ रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है। तो वो सब उन्होंने किया उस टाइम पे। फिर एक और हमारे भाई को चोट लगी उसी धक्का मुक्की में, बैरिकेटिंग पे। एक की तो इसकी एक है भैया, इसकी तो गर्दन ही नहीं मुड़ रही है। वो बैरिकेड वो धकाने लगे तो बैरिकेटिंग को इधर से उनको हिट हो गया, और एक का पीछे से सिर फटा है। तो 3 को ज़्यादा चोट मतलब लगी है। बस फिर वही वो गाली दे रहे थे। हम बोलने लगे कि ड्रिंक करके तुम कौन सी रक्षा कर रहे हो हमारी। बोले कि आपकी सिक्योरिटी के लिए है, आपकी देखभाल के लिए है। वो ड्रिंक कर रहा था, हम उसको पकड़ के लेके आए कि इसका मेडिकल करवाओ इधर ही। नहीं हमारे सामने, हम बोले कि इधर ही मेडिकल करवाओ, क्योंकि हमें भरोसा नहीं आप उधर जाकर रफा दफा करोगे, इधर ही मेडिकल करवाओ। हमने उनको कंप्लेंट्स दे दिया लिख के पुलिस को, रात को ही पुलिस को कंप्लेंट्स दे दी थी हमने। बजरंग खुद दे के आया है। और
यहाँ पर बेड लेकर आ रहे थे और उनको आने से हो गया। सोमनाथ भारती तो उधर से 15-20 मिनट पहले, मैं तो थी भी नहीं तब तो मैं जब आई ना, मैं तो अंदर से आई थी वॉशरूम जाके, तब तो बजरंग और के साथ में वो तो बात कर रहे थे। और हमारे जो बेड थे ना वो उस गेट से आए हैं। वो तो बात कर रहे थे बजरंग और के साथ में पहले से ही। वो बेड आए ना, वो तो 10-15 मिनट के बाद में ही आए अंदर। बेड भी क्या है आप लोग देखोगे ना। क्लियर ये कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सोमनाथ भारती ही बेड लेके आए थे। क्या आपने बेड अलग से बुक? तब तो मैं जब आई ना, मैं तो अंदर से आई थी वॉशरूम जाके, तब तो बजरंग और के साथ में वो तो बात कर रहे थे। और हमारे जो बेड थे ना वो उस गेट से आए हैं। वो तो बात कर रहे थे बजरंग और के साथ में पहले से ही। वो बेड आए ना, वो तो 10-15 मिनट के बाद में ही आए अंदर। बेड भी क्या है आप लोग देखोगे ना। क्लियर ये कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सोमनाथ भारती ही बेड लेके आए थे। क्या आपने बेड अलग से बुक कराए थे, कहीं से मंगाए थे और ये सोमनाथ भारती अलग से आए थे, उनका बेड से कोई लेना देना नहीं था? वो बेड का उधर से आया था, वो सोमनाथ भारती पहले 10-15 मिनट पहले उधर से ही थे। हमने बेड मंगवाए थे सोने के लिए। और चलो उनकी बात मैं ऊपर रख देती हूँ, चलो सोमनाथ भारती लेके आए हैं, चलो देश के प्रधानमंत्री जी ने भिजवा दी हूँ, क्या हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? और बेड क्या है? मानवता के आधार पे हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? उनकी बात सबसे ऊपर, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कर दिया। लेकिन क्या वो बेड जो लेके आ रहे थे, हम कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गुनाह कर रहे थे, या हम कोई ऐसा कोई बड़ा ऐसी चीज लेके आ रहे थे जो किसी को खत्म कर देगा? कोई बम था उधर या कोई हथियार हो, तब तो हम सोच सकते हैं कि कार्रवाई का। लेकिन उनका जो व्यवहार था ना, वो बहुत इतना आक्रामक था कि पूछो मत। विनीत पहलवानों का अस्पताल कौन ले गया? आप तीनों पता नहीं सर, हमारे साथ वाला ही कोई एक भैया साथ में गया था, उनको तभी आप लोग अपनी तरफ से ले गए? हाँ, अपनी तरफ से नहीं, वो तो बाद में आई है। एम्बुलेंस बहुत बाद में आई, तो 1 घंटे बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया, क्योंकि 2 घंटे से वो वेट कर रहा था। हियरिंग भी है जिसमें ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी सुनवाई होगी। क्या आप लोगों की तरफ से कोई एडिशनल एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में गया है? जो हुआ देखो सर, वो तो लीगल टीम को ही पता है। हम तो इधर से परेशान, हम तो अच्छे से सो भी नहीं पाए हैं। सारे लोग 2-4 लोग सोए हैं, सभी लोग इधर बाहर बैठे हैं पूरी रात से ही। और एक और ऑफिसर थे ना जो धमकी दे रहे थे कि मेरे को ऐसे नहीं कर सके, वो बजरंग के साथ में हुआ था। वो बजरंग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पहले कहीं लेके गए, फिर आप वापस आए? वो नाम तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। नाम तो उन्होंने निकाल रखा था उस टाइम पे। नाम तो मेरे को नहीं पता हो, पर मैं मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, जो चीजें, जो एलिगेशन पे लगे हैं, वो उसको हर जगह से राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? हर जगह कोई, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। हमारे पास तो कल पीटी उषा मैडम भी आई थी, हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया, वो भी बीजेपी से ही है। बात लड़कियों का मुद्दा है, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है हर चीज में राजनीति घुसा के। कुछ उनके IT सेल के हैं, पुलिस उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। इन्हीं के लोगों की ब्रिजभूषण की चली हुई है। जब तक FIR दर्ज नहीं हुई थी, तब तक तो किसी ने हमारे को गाली नहीं दी। जैसे ही FIR दर्ज होगी, सभी खिलाड़ियों को गाली बकने लग रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के बीच में ये राजनीति कहाँ से आ गई? अगर ये राजनीति है, महिला को अगर न्याय मिल रहा है, तो राजनीति अच्छी है इससे, तो कि लोग राजनीति ही कर ले। अगर महिलाओं को इससे सुरक्षा मिल रही है, अगर महिला इससे बच रही है, तो हर चीज को राजनीति से जोड़ के घुमा दे रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? हमने अभी लिखित में दी है उनको, जो बदतमीजी की थी विनेश के साथ, साक्षी रो रही थी, आप सभी ने धक्का मुक्की में सभी ने देखा शाम का जो इन्होंने किया है। ये चाह रहे हैं कि इस धरने को हम कैसे हटा के हम ब्रिजभूषण को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा, हमारा टारगेट वही है, ब्रिजभूषण ही है। हमारी पहले भी हम बोल रहे थे कि हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमारी किसी विपक्ष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रिजभूषण से है। और ये चाह रहे हैं कि हम इसको राजनीति रूप देके, जातिवाद का रूप देके हम इसको कैसे बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे जो देशवासी हमसे जुड़े हैं, समर्थन के लिए लोग आ रहे हैं, मैं सभी से यही बोलूँगा कि आप लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये लोग हमें गुमराह करके इस धरने को खराब करना चाह रहे हैं ब्रिजभूषण को बचाने के लिए। 28 तारीख को FIR हुआ था सर, अभी तक लड़कियों के बयान कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। 28 तारीख को हुआ था, अभी आज थर्सडे हो गया है, कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उसको जितना टाइम दिया जा रहा है, लड़कियों को डरा के दम जो भी तोड़ने का वो कर, पूरा फुल प्रूफ टाइम दिया जा रहा है। जब भी हम दिल्ली पुलिस के ऊपर बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया, उसी दिन हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। वो उसी दिन वो एग्रेशन, कल हमने दिल्ली पुलिस के बारे में बोला कि दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है, रात को उनका एग्रेशन दिख गया। लास्ट टाइम जब हमने बोला था तब वो एग्रेशन दिखा रहे थे। जब भी दिल्ली पुलिस में बोलते हैं ना कि काम नहीं करी है, अपनी गलती छुपाने के लिए एग्रेशन में आ जाती है।
आप ये हम पे बताइए, गुस्सा दिखाती ब्रजभूषण आरोपी ब्रजभूषण FIR दर्ज उन पे हो रही है। यहाँ पे इतने पुलिस वाले 300-400 पुलिस वाले लगा रखे, हम तो 10-15 खिलाड़ी सोते हैं यहाँ पे। हम खुद नहीं सोने देते यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो, लेकिन उसके बाद 300-400 पुलिस वाले यहाँ कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है। हम यहाँ क्राइम करके आए क्या? दिनेश, आपने कहा कि अभी तक बयान नहीं दर्ज किया, क्या 7 में से एक भी जो victim मैं डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन सभी लड़कियों के कम्प्लीटली बयान दर्ज हुए ही नहीं है अभी तक। टाल मटोल की जा रही है उनकी तरफ से, जितना वो कोशिश कर सकते हैं इसको लंबा खींच सके हैं, वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा। मैंने देखा था वीडियो में कि आप क्या चाहते हैं आप? ऐसे ही चलता रहेगा तो आगे की बेल्ट भी रणनीति लौटाने क्या को होगी? तैयार हैं, क्योंकि ये सम्मान आप सब नहीं अगर एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ऐसा ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। अवार्डी भी है बच्चा। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी है, तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। बजरंग, आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है, टॉप लेवल पे जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं इस तरीके से? देखिए, देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की यहाँ रोड पे बैठ के न्याय की भीख मांग रही है, और किसी के कानों में अब तक जू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। क्या आपकी मतलब सरकार से किसी ने रीच आउट करने की कोशिश की है? मिनिस्ट्री हमारे से या पास साइट किसी से कोई कॉल नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के इन महिलाओं को अगर न्याय दिला सकते हैं तो पूरा देश आपका आभारी रहेगा। कल PT उषा Zee News।